वेलकम टू एथ एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। तो इस वीडियो में हम अभी टेक्निकल सीरीज में इंडिकेटर पे जाने वाले हैं। तो दो इंडिकेटर सीखने वाले, पहला है वॉल्यूम इंडिकेटर और दूसरा है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो दोनों इंडिकेटर सीखते हैं, फटाफट से स्क्रीन पे जाते हैं। जैसे आप बाहर रोड पे गाड़ी चलाते हो या फिर रोड क्रॉस करते हो तो सिग्नल आपको इंडिकेट करना है कि रोड क्रॉस करना है या फिर नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर का काम होता है आपको इंडिकेट करना, मतलब आपको सिग्नल देना कि ये ट्रेड आप बाय करो या फिर सेल करो। बट ये इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होते, तो इंडिकेटर का मदद से आप सिर्फ अपनी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हो। तो हम आज दो इंडिकेटर देखने वाले हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले का नाम है मूविंग एवरेज एंड दूसरा है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेज क्या है ये देख लेते। तो मूविंग एवरेज इज अ टेक्निकल इंडिकेटर दैट मार्केट एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर में यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड. It is sum of the data points of financial security over the specific time period and divide the total by the number of data's point to arrive at the average. It's called moving average because it's continuously recalculated based on last price data. तो moving average क्या होता है? प्रीवियस जो कैंडल का डेटा रहता है उसका जो एवरेज निकाल के कहाँ पे एवरेज आ रहा है वो आपको मूविंग एवरेज से पता लगता है। तो मूविंग एवरेज आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में यूज़ कर सकते हो, मतलब मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ऊपर की तरफ का अप ट्रेंड चालू है या फिर डाउन ट्रेंड, आप उसकी मदद से आप एनालाइज कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज में दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं, पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको अगर एवरेज निकालना है तो अगर आप समझो एक रूम में बैठे हुए, आप रूम में 5 लोग बैठे हुए, तो मैंने अगर आपको कहा कि 5 लोगों का वेट का एवरेज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 5 लोगों का वेट आप ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीपल। तो नंबर ऑफ़ पीपल 5 है, मतलब 5 लोगों का वेट ऐड हो जाएगा और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो आपका एक एवरेज निकल के आएगा। उस रूम में जो भी लोग हैं उनका वेटेड एवरेज निकल के आएगा। तो वैसे ही सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप स्टॉक में यूज़ करते हो, तो अगर समझो आपने 20 मूविंग एवरेज यूज़ किया है, 20 का मतलब क्या है कि 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज, मतलब जो भी प्राइस आ रही है क्लोजिंग प्राइस वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडल्स 20। तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी ग्राफ बनेगा वो रहेगा सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या रहता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में प्रीवियस जो क्लोज, मतलब समझो अगर आप 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जो 19 कैंडल है, मतलब 20 के पहले 19, 19 के बाद 18, जो प्रीवियस कैंडल है उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद जो 18 वाले है उसे, फिर 17 वाले है उसे, फिर 16 वाले, मतलब जो क्लोज कैंडल है उसका इंपॉर्टेंस उस कैलकुलेशन में ज़्यादा रहता है, तो उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी है, पर फॉर्मूला का कोई भी ज़रूरत नहीं, बट दिखाता हूँ सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज के लिए। जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ़ कैंडल A1 + A2, जितने भी कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कितने कैंडल्स है, नंबर ऑफ़ कैंडल्स, वो तो आ जाएगा आपको सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला देखो, बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ट्रेडिंग में कोई काम नहीं आने वाला, बस इसके अगर आपको समझ है तो ही काफ़ी है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो प्रीवियस कैंडल रहती है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद जो सेकंड प्रीवियस, उसके बाद थर्ड प्रीवियस। तो यह है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी हम चार्ट पे जाते और चार्ट पे जाके हम लगाते हैं इंडिकेटर, दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है। तो मैं ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं आप यहाँ पे कट करता हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ पे देखो इंडिकेटर का सेक्शन है। इंडिकेटर में जाओ और यहाँ पे MA सर्च करो। MA सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज आ रहा है, तो ये इस पर क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे सेटिंग पे जाओ और आप यहाँ पे लेंथ डाल सकते हो। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेंथ आप डाल सकते हो, 20, 50, 100, 200। तो मैं यहाँ पे पहले 50 मूविंग एवरेज लगाता हूँ। जो ज़्यादा यूज़ करने जाने वाले मूविंग एवरेज है वो है 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद 50, उसके बाद 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे देखो ब्लू लाइन से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? 50 का मतलब क्या है कि 50 कैंडल्स, प्रीवियस 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज जो भी आ रहा है ये इस लाइन से यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी पे ये लगाते हो
तो आप इससे ट्रेंड का पता कैसे लगा सकते हो? तो आप देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज, देखो यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस उसके साथ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक अप ट्रेंड चालू है। तो उसके बाद क्या हुआ है, देखो मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ प्राइस को कट किया एंड देन यहाँ पे प्राइस नीचे 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 और ये मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी नीचे। तो यहाँ तक आप बोल सकते हो कि ये एक रिट्रेसमेंट या फिर एक डाउन ट्रेंड छोटा सा चालू है, तो ये वाला जोन। उसके बाद अगेन इस जगह पे देखो मूविंग एवरेज ने अपटिक दिया एंड जो कैंडल है उसने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक अगेन ऊपर की तरफ की जर्नी चालू है, मतलब एक अप ट्रेंड चालू है। तो ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए आपको EMA सर्च करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे लेंथ में अगेन आप जो भी डालना चाहो 50, 100, 200 आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ, 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 5 मिनट्स पे अगर आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू लाइन। तो ये ब्लू लाइन मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मतलब लास्ट 20 कैंडल्स की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब अगर आप समझो यहाँ पे चल रहा है मार्केट और ये रेड कैंडल क्लोजिंग है, तो इस जगह तक अभी क्लोजिंग हुई है, उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा और कंटिन्यू देगा तो ये कैंडल का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा 20 कैंडल में। जो 20 कैंडल की मूविंग एवरेज, तो ये कैंडल का कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। उसके बाद ये 19th वाली कैंडल का रहेगा, उसके बाद 18th, उसके बाद 17, ऐसे ऐसे कम कम होते जाएगा। तो ये 2 टाइप के मूविंग एवरेजेस है जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। तो ये बस एक बेसिक आइडिया है और इसके मदद से हम ट्रेड कैसे करना है और क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो हम एक अलग वीडियो करेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो प्रॉपर मूविंग एवरेज की मदद से आप कैसे सेटअप वगैरह बना सकते हो। तो ये हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। बस आज के ये वीडियो में आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज क्या होता है ये समझ लो। तो आई होप आपको ये मूविंग एवरेज की कंसेप्ट समझ में आई होगी। तो अभी हम सेकंड इंडिकेटर पे जाते हैं, उसका नाम है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टर्म्स वॉल्यूम रेफर्स टू व्हाट क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक वाज ट्रेडेड एट given point in a time. Stocks with a higher volume indicates that investors are more interested in buying and selling them. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर समझो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 200 रुपये के प्राइस पे उस स्टॉक में हमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखा। वॉल्यूम ज़्यादा दिखा मतलब क्या, वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। समझो थ्रू आउट द डे 100 वॉल्यूम चल रहा है, 100 वॉल्यूम चल रहा है और सडनली आपको 200 वॉल्यूम दिखाई दिया पर्टिकुलर प्राइस पे। तो उस पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दिया, उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे बायर एंड सेलर मतलब जो भी ट्रेड हुआ है ट्रेडेबल क्वांटिटी वो सबसे ज़्यादा हुए, उसके वजह से वहाँ पे वॉल्यूम हमें ज़्यादा दिखा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज़ ए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उतने टाइम पीरियड में कितने शेयर्स या फिर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुए वो है वॉल्यूम सिंपल टर्म्स में। तो अभी वॉल्यूम इंडिकेटर कैसा दिखता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जो ये जो चार्ट है हमारा उसके नीचे देखो यहाँ पे बार्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन एंड रेड बार्स। तो ये होता है वॉल्यूम। तो अभी हम डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं और दिखाते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाना और उसका यूज़ कैसा करना है। तो यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको सर्च करना है, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे देखो ग्राफ बना होगा, ये देखो ये वाला। तो ये जो सारे रेड एंड ग्रीन बार्स हैं ये होते हैं हमारे वॉल्यूम के बार्स। तो इसकी मदद से और इसको एनालाइज कैसे करना है अभी हम देखते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं और वॉल्यूम में आपको एक सेटिंग करनी है। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे 20 जो लिखा है MLN 20 और यहाँ पे क्लिक कर देना है बस। ओके, स्टाइल में जाना है, उसके बाद वॉल्यूम मूविंग एवरेज उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा दिखे। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ करने तो ये भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद देखो नीचे देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन आ गई है वॉल्यूम पे। तो हमने पहला जो इंडिकेटर सीखा था मूविंग एवरेज, तो यही मूविंग एवरेज हमने वॉल्यूम पे लगाए। तो ये लगाने का रीज़न क्या है, बिकॉज देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, एक एवरेज होता है, एक किसी भी चीज़ का एवरेज। अभी हम
चार्ट पे लगाया था एवरेज, तो ये कैंडल का एवरेज था। तो अभी हमने यहाँ पे वॉल्यूम पे लगाया तो ये वॉल्यूम का एवरेज बन गया। तो इसकी मदद से हमें क्या पता चलता है कि समझो अगर ये मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर जाता है वॉल्यूम तो हमें क्या पता चलता है कि भाई इस जगह पे वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज एवरेज से वॉल्यूम ज़्यादा गया है। और अगर एवरेज से वॉल्यूम कम है तो हमें क्या पता लगता है कि एक एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पे वॉल्यूम कम है, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स कम है। तो बस इसी रीज़न के लिए हम मूविंग एवरेज लगा रहे इस वॉल्यूम इंडिकेटर पे। तो 20 मूविंग एवरेज मतलब क्या है कि 20 बार का यहाँ पे एवरेज, पिछले जो 20 वॉल्यूम बार से उसका एवरेज। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहता है। ये देखो यहाँ पे 9:15 की कैंडल है, मतलब जब मार्केट ओपन होता है तब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड होती है, मतलब जो ओवरनाइट पोजीशन होते हैं या फिर जो इंट्राडे वाले कुछ पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं जो ओपनिंग पे ट्रेड लेते हैं, या फिर जिन लोगों ने BTC ट्रेड वगैरह कुछ लेके रखे वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट या फिर एंट्री को चलता है। तो फर्स्ट कैंडल में जनरली वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है और इसका वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा है। अगर आप देखो दूसरे दिन भी देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा है। तो ये देखो ये भी फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम ज़्यादा। तो आपको ये देखो फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम ज़्यादा, तो फर्स्ट कैंडल पे आपको जनरली वॉल्यूम सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो वॉल्यूम इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड में थोड़ी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो कि आप अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो तो ब्रेकआउट के बाद या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल है उस पर वॉल्यूम कितना है वो अगर आप चेक करते हो तो आपको आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मतलब अगर समझो किस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ऊपर है या फिर जो पिछले वॉल्यूम है वहाँ से अच्छा है, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है या फिर यहाँ पे एक सस्टेनेबल क्वांटिटी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड की गई है। तो आपको एक अंदाज़ा लग सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कहाँ पे हमें ब्रेकआउट या फिर कुछ ब्रेकडाउन दिखता है, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम चेक करेंगे और उसके बाद हुई एक्शन चेक करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कहाँ पे हमें वॉल्यूम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कहाँ पे नज़र आता है। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकडाउन हमें मिला है। ओके, तो इस जगह पे अभी हम देखो वॉल्यूम देखते हैं, ये कैंडल ब्रेकडाउन वाली। तो यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है वो 20 में से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो आप उसके बाद एक अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो वॉल्यूम देखो बढ़ते गए फॉल में, उसका मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब जो फॉल है उसमें बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल की जा रही। तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये भी एक्यूरेट 100% आपको रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता। वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों भी ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे सेल साइड का मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर प्राइस पे इक्वली होते हैं। मतलब अगर क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है, समझो मुझे 5 रुपये में कोई चीज़ बेचनी है, में मुझे 100 क्वांटिटी सेल करनी है, तो अपोजिट में कोई तो वो क्वांटिटी लेने के लिए, मतलब मुझे 100 क्वांटिटी सेल करनी है तो कोई तो 100 क्वांटिटी बाय भी करने वाला होना चाहिए, तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस भी नीचे जा रहा है क्या, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे फॉल भी हो रहा है, तो ये एक अच्छा सेलिंग मार्केट हो सकता है या फिर आप यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है। तो ये देखते हो, तो आपको अपने टाइप से एनालिसिस करना पड़ता है। कई बार एनालिसिस थोड़ा सा गलत भी हो सकता है या फिर कई बार जो आपका जो थिंकिंग है वो गलत भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी ऊपर नीचे होती है। तो 100% ऐसा नहीं होता कि ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है उसका मतलब है ये 100% सक्सेसफुल ट्रेड होने वाला है, तो ऐसा नहीं होता। तो आप कैसा रीड करते हो डेटा या फिर आप कौन से थिंकिंग से आप उस ट्रेड पे आप अपना एनालिसिस बिल्ड कर रहे हो, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको अपने ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्यूरेसी और बढ़ानी तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर और मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको वॉल्यूम इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज इंडिकेटर समझ में आया होगा। तो हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे स्ट्रैटेजी, जो हमारे स्ट्रैटेजी सीरीज़ है उसमें हम प्रॉपर वॉल्यूम इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज़ करके कौन से स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया हमने दे दी है कि वॉल्यूम इंडिकेटर और मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है और उसके मदद से आप अपने ट्रेड में थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो। बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। एंड वीडियोज़ को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।